जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन हैं। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके बीच लाता रहूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहीद अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शहीद अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब भारतीय साहित्य अकादमी कब स्टार्ट हुआ था? तो 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करें, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, प्रसिद्ध गोल गुंबज स्थित कहाँ है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? बताएंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए, और यह बैसाखी का दिन था। किस दिन था? बैसाखी का दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल के दौरान हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या निम्नलिखित से कौन सा उर्वरा क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूरा से। किसी से हो जाएगा? भूरा से। भूरी क्रांति को संबंधित है उर्वरक से। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ था। भूरा क्रांति की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान यानी वार कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहते भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MN राय। किसने दिया था? MN राय ने दिया था। और यह संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। पूर्णतः कब निर्माण कर दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को। यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जन शिक्षण संस्था का संचालन किसने संरक्षित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने किया था? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वीं समांतर किसके बीच है? 49वीं समांतर रेखा किसके किनके बीच है? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताएंगे।
तो भारत का प्रथम शक्ति परमाणु केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत को कौन सा लाया था? ये कौन सा लाया था बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदुतुल्ला याग्निक। किसने लाया था? हिंदुतुल्ला याग्निक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संसाधित नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रैमी। कौन सा हो जाएगा? ग्रैमी। और ग्रैमी अवार्ड जिस मूल रूप से हम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं, क्या कहेंगे? ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना पहली प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसने तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई राष्ट्रीय ब्रिटिश काल में ये 1868 ईस्वी में लाया गया था। क्या लाया गया था? तब 1868 ईस्वी में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मोपला विद्रोह किनके वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 से 1922। 1921 के 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए गठबंधन किसकी एक पहल है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए गठबंधन किसकी एक पहल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरोपीय संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर। एन किसकी मुद्रा है? एन किसकी मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान का मुद्रा एन है। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ जापान है। जापान का केंद्रीय बैंक कौन है? जापान बैंक ऑफ जापान है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल को कब घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। कितना? 1989 ईस्वी में। और सांची का स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी में मौर्य किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। किस देश की सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश का बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डेनमार्क है। इसका राइट आंसर डी डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति आह्वान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1906। 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कर पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है आपको ऑप्शन नंबर बी फर्दर कन्वेक्शन एट मोहनजोदड़ो। क्या है? फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन है। चलिए कर रहा है 28 नंबर। जापान के सम्राट
आकाहितो द्वारा राजगद्दी को त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य का युग को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी रीवा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की ओर। भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत में पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। कौन सा हो जाएगा आपको? डेक्कन क्वीन हो जाएगा। अब भारत में पहली बार सुपर ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन, जो बिजली से चलने वाली एक क्या है? ट्रेन है। ये ट्रेन बिजली से चलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? थुम्बा डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट के लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था, तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 31 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कमला दास। किसने? कमला दास ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सांसद का आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी। कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकासी के सृजन की पहल की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रूर क्षेत्र डैश सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। रूर जर्मनी सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ के बिटुमिनस भी कोयला मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कर रहा है? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। कब? 2015 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का एक कर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अप्रत्यक्ष कर है। यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था लागू? तो 1 जुलाई 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के शासक के निर्वाचन को शरीर की आत्मा बाहर निकलता है के तौर पर परिभाषित किया गया था? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के ग्रहण के किया गया था? बताएं किस देश से ग्रहण किया गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 39 नंबर। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोसेफ नोएल पैटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों में से एक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या? कह रहा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्राकृतिक नवीकरणीय निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत किया गया है, जिसमें ATL का पूर्ण रूप क्या है? ATL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 42 नंबर।
कह रहे भारतीय संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो भारतीय संविधान दिवस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इनमें से कौन सा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत में इनमें से कौन सा भारत की सबसे ऊंची चोटी है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर 44 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित यानी टाइगर रिजर्व है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कब स्थापना किया गया था? 1936 ईस्वी में। कितना? 1936 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा फुटलूज का एक उदाहरण है तब बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर चिप। किसका? कंप्यूटर चिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण क्या करें? 46 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पेरू। कौन सा? पेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है तो बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु क्या है? क्या है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो मार्केटिंग शाखा है। इसरो का क्या है? मार्केटिंग शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जादूगोड़ा। कौन सा हो जाएगा? जादूगोड़ा। यूरेनियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। अब भारत में वर्तमान में यूरेनियम का झारखंड को जादूगोड़ा प्राप्त करता है। कहाँ? झारखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल सुरंग। चलिए हम लोग विज्ञान की ओर एंट्री करते हैं। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन से। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एप्पल। कौन सा है? एप्पल। और एप्पल 13 अगस्त 1981 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यह समर्पित किया गया था। एप्पल को किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी द्वारा यह समर्पित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सेब संबंधित रोग को किस रूप में जानते हैं? सेब से संबंधित रोग किस रूप में जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका हम कहते हैं लोग फायर ब्लाइट। क्या कहते हैं? फायर ब्लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीचेन एक ऐसे जीव है जो कि डैश चेतावनी देता है। कौन सा? लीचेन। तो कैसा जीव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण है एक लीचेन जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के सहायक स्मृति का भाग नहीं है? बताइए कौन सा सिस्टम के सहायक या स्मृति भाग नहीं है बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परम। क्या हो जाएगा? परम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? कौन सा एक अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक क्या है? अदिश राशि है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है
किस नियम के अनुसार स्थिति तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो बताएंगे तो किसके अनुसार? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉयल के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का एक अंग नहीं है? कौन सा एक परिसंचरण तंत्र का एक अंग नहीं है? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत एक परिसंचरण तंत्र का एक अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते कंप्यूटर की भीतरी मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग आउटपुट प्रोसेस कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आउटपुट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है इसमें? 61 नंबर। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल लिनियस को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, AB+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोगों के प्रभाव से मुक्त कराने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? बताएं कौन सा देश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलावी। कौन सा? मलावी। मलावी ने एक वैक्सीन लॉन्च किया विश्व मलेरिया जो बच्चों के लिए है। अब प्रथम बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल 2008 को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कोशिका को। कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। और कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो MG शिल्डे ने। किसने? MG शिल्डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे नेत्र लेंस के अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन डैश के कारण बनता है? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अप्ता लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल एक क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है। और सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास किसने किया था? टी बर्नर्स-ली ने 1991 ईस्वी में किया था। क्या? 1991 ईस्वी में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परम 8000। कौन सा हो जाएगा? परम 8000। पहला सुपर कंप्यूटर 1990 ईस्वी में परम 8000 को विकसित किया गया था। कब? तो 1990 ईस्वी में ये विकसित किया गया। किसका? परम 8000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOH2। CaOH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले किस लॉन्च यान को उपयोग किया गया था? बताएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा? बी,
GSLV MK3M1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नींबू रस का pH मान लगभग कितना होता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, यानी कि 2.4 भी होता है, यानी कि 2 दे दिया है, 2.2 भी। अब pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। 73 नंबर में क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इसमें क्या कर रहा है, सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक में 1/4 ओम का है और उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कितना, सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, पाइथन एक क्या है, पाइथन एक क्या है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। तो चलिए दोस्त, आज का ये 75 में आपका कितना स्कोर आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह से वीडियो आपके बीच लाता रहें। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।